दास ये बेनती कर रहा है हाथ बन के, आप अपने सबसे पहले समय का दसवंध निकालो। 24 घंटों में से 10वां हिस्सा 2.5 घंटे। तो दास ऐसे बोलता है, दसवंध का दसवंध, दसवंध का दसवंध है प्रबंध इस जीवन और अगले जीवन के। मतलब 10 घंटे में 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का 10वां हिस्सा 16 मिनट, 15-16 मिनट। ये 10-15 मिनट की जो दास डालता है रोज एक सुन लो। सबसे पहले प्रकरण तो बहुत सारे डाले हैं दास ने, कोई 250-300 ये डाल दिए अलग अलग धर्मों की जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। लेकिन आप जिस भी धर्म में हो, अगर सिख धर्म में हो, राधा स्वामी मत को मान रहे हो, निरंकारी मत को मान रहे हो, तो पहले गुरु को जानो। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट विषय आपके लिए है। तो 15 मिनट दसवंध निकालो अपने समय का, पहले इसको जानो, इस निरंकार को जानो, इसका ब्रह्म ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर इसकी भक्ति का मार्ग तो दास बता ही रहा है, आगे आगे चल ही रहा है। दास तो सेवा में हाजिर है हर टाइम। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी कमाई का दसवंध निकालना, तो वो भी दसवंध का दसवंध, 100 में से 10 रुपए, 10 रुपए में से 1 रुपया। 1 रुपया का मतलब हो गया 1%। 1% जो आप अपना दसवंध अलग रखें और वो जाकर के गौ गरीब की मदद करें। आप जिस भी धर्म को मान रहे, धर्मों में जो जा रहा है वो पता नहीं किधर को जा रहा है। दास नहीं जानता किसी को भी, ना अच्छा ना बुरा कह रहा है। ये धर्मों की प्रक्रिया जो हो रही है, मतों मिशनों की प्रक्रिया जो हो रही है, जो कोई कर रहे हैं, आपको पता ही आपके सामने है। आप समझ रहे हो हम तो दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। हम गलत काम करते हैं, फिर कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें बख्श देना है, मैं इतना चलाऊंगा, इतना करूंगा। जैसे देवी देवताओं के आगे भी मंगना मंगता मांगते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया में हम पड़े हैं। ये सब खत्म करो। अपनी हक का लाल की 1% निकाल करके अपने हाथों से किसी गौ गरीब की मदद कर दो। बस इतना ही होना चाहिए। बाकी भजन सिमरन करो। जब इसके एक के दर्शन कर लोगे आपको आनंद आएगा। समय का दसवंध निकालो। दूसरी तो दास को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है ना तो दास को। दास तो इतना ही बस कहता है, आप समझो, गुरु को समझो। इतना जोर लगा लगा करके दास आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है ये गुरबाणी के थ्रू, तो आपको समझानी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत, हम वाणी के आधार पे ही बात करें, वाणी का आसरा लेकर के ही हम बात करें तो अच्छा रहेगा। तो कबीर साहब आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमा रहे हैं, कह कबीर हीरा अस देखियो, कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई, गुप्ता हीरा प्रगट ब्यो, जब गुरु राम दिया दिखाई। अब देखो यहाँ पे एक कबीर साहब जो है इस गुरु रूपी परमात्मा की बात जो है हमें कितने बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं कि कह कबीर हीरा अस देखियो। ये इसको अब हीरा कह दिया परमात्मा को, रब को, इस गुरु रूपी परमात्मा को हीरा कह दिया। तो कह रहे हैं कि कहो कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई, जो पूरी सृष्टि में समाया हुआ है ये हीरा। दास आपको बार बार ये बोलता है कि ये से के दर्शन तो कोई आपको संति करा सकता है, कोई ज्ञानी पुरुष, वाइज मैन, महापुरुष कह लो, उसको ब्रह्म ज्ञानी कह लो, बाबा जी कह लो, जो भी कह लो, जिसने इसको देखा हो। तो वाणी इसकी तरफ ही इशारा कर रही है। दास इस ब्रह्म ज्ञान की जो बात करता है, इस रब के दर्शनों की जो बात करता है, वो यही तो करता है कि इसको देखो। इसको जब देखोगे तो फिर ये भी देखोगे कि पूरी सृष्टि में ये समाया हुआ है। तो गुप्ता हीरा प्रगट ब्यो, ये हीरा, हीरे रूपी रब, हीरे ज्वारात रूपी परमात्मा जो है
गुप्ता ही रहा। अब जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, हम किसी को पूछते हैं कि आपने रब देखा है, तो वो ये बोलता है कि भाई रब देखा नहीं है जरूर है। तो ये गुप्ता ही रहा है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये किसी एक ज्ञानी पुरुष की जब आप रहनुमाई में जाओगे, वो ही आपको इसे एक दर्शन करवा सकता है। तो जब गुरु राम दिया दिखाई, जब गुरु नहीं कहा यहाँ पे, जब गुर, अब जो गुर शब्द है वो ज्ञानी पुरुष के लिए यूज हो रहा है। जब गुरु राम दिया दिखाई, इस प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को अब राम कह करके पुकारा गया है। रा रंग का, सब में रमा हुआ राम, पूरी सृष्टि में रमा हुआ राम। तो जब गुरु राम दिया दिखाई, ये जब इसे के दर्शन करवा देगा ज्ञानी पुरुष, तो बात तब बनने वाली है। तो आगे 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज 215 अंक पे फरमा रहे हैं, आश्चर्य बात सुनो रे भाई, आश्चर्य बात सुनो रे भाई, गुरु ऐसी बूझ बुझाई, ला पर्दा ठाकर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पराई। आश्चर्य बात, हैरानी जनक बात जो है, ये सुन लो भाई। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ऐसी बूझ बुझाई, इससे एक सबस्वरूप परमात्मा यानी गुरु ने, गुरु रूपी परमात्मा ने ऐसी एक ये हैरानीजनक बात जो है बना रखी है, ऐसी ये बुझारत डाल रखी है हम जीवों के लिए कि हम बूझ नहीं पा रहे। ला पर्दा ठाकर जो पेट्यो, इस ठाकर का, अब इसको ठाकर कह रहे हैं, इस रब को वाणी कह रही है कि इस ठाकर का पर्दा ला के तो इसकी बेटा करनी शुरू कर दी गई। तो बिसरी तात पराई। तात शब्द को पिता भी बोला जाता है। तो जिस पिता जो पराया हो रखा है, जिसके हमें दर्शन नहीं हो रहे, तो उसके फिर जो बिसरा हुआ है हमसे, उसके दर्शन करवा देता है ज्ञानी पुरुष। तो 4वीं पातशाही गुरु रामदास जी महाराज अंक 39 पे फरमा रहे हैं, सतगुरु दाता हर नाम का, सतगुरु दाता, ये ही सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए, आप ही ये अपना मिलाप करवाता है, जब अपनी कृपा बना देता है जीव के ऊपर। सतगुरु हर प्रभ बुझा, गुरु जेवड़ अवर ना कोई। अगले श्लोक में फरमा रहे हैं, सतगुरु सागर गुण नाम का, मैं तिस देखन का चाहूं। ये सतगुरु जो है ये सागर है, सतगुरु सागर गुरु नाम का, मैं तिस देखन का चाहो, हो तिस बिन घड़ी ना जीवूं, बिन देखे मर जाऊं। जो इस रब के आशिक है, ये इसको देखने के बगैर नहीं रह सकते, और अगर ये इसको नहीं देखते तो वो अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं। अगर उनका ध्यान इधर उधर चला जाता है, दुनियादारी में बिगड़ जाता है, तो वो उतना टाइम वो समझते हैं कि इतना टाइम हमने मर के गुजार दिया। ऐसी लगन होती है इस रब के आशिकों की। तो 5वीं पातशाही फरमा रहे हैं कि जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं ढीठ, विसड़िया में दे प्रभु हर दरगाह का बसीठ। तो जब इस प्रभु परमेश्वर परमात्मा को आप देखोगे, इस रब के दर्शन करोगे, तो आप ऐसा महसूस करोगे जैसे गुरु साहब बोल रहे हैं कि जैसा सतगुरु सुनीदा, जैसी इसकी सिफत हम सुनते हैं वैसा ही आपको ये मिलेगा जो इसकी सिफतें हैं। जैसे बोलते हैं कि ये निराकार है, निर्भव है, निर्वैर है, अविनाशी है, अजन्मा है, जो सिफतें इसकी सुनते वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें इसकी
जो पहचान करनी है। तो जो पहचान है गुरु की, जो असल पहचान कोई देहधारी ज्ञानी पुरुष ही आपको बता सकता है, जिसने इस एक को देखा हो, वो ही इसकी पहचान आपको बता सकता है। तो गुरु नानक साहब 1245 अंक पे फरमा रहे हैं। जैसे दास पीछे बात कर रहा था कि जिन्होंने तो इसको दिखाने का कुछ मूल्य लेना है, इसका अवजाना लेना है, तो उनके पास तो ये मिलेगा नहीं। ये तो वहां मिलेगा जिस संत ने कमाई कर रखी है, इसके नाम शब्द की कमाई कर रखी है, इसके दर्शन कर रखे हैं, और बगैर किसी अवजाना लिए हुए आपको दर्शन करवाता है, तो वो ही आपको ज्ञानी पुरुष साहब इस एक के दर्शन करवा सकता है। तो बहुत सुंदर लिखा है वाणी में। गुरु नानक साहब की वाणी है कि गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिया पाए, काल खाए कुछ हाथों दे, काल खाए कुछ हाथों के, नान कराए पसाने से। ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष आप ढूंढो, ऐसा कोई संत महात्मा ढूंढो, संत महात्मा महापुरुष ढूंढो, जो जिसने खुद देखा हो इस एक को, इसके नाम शब्द की कमाई की हो, इसके नाम शब्द में पूरी उसको रंगत चढ़ी हो, और इसके नाम शब्द की कमाई करके इस धनी बनकर बैठा हो, ऐसा संत कोई ढूंढो। तो ऐसा संत जो खुद नाम शब्द की कमाई करता है और आगे संतों को यही दिशा मार्ग प्रदान करता है और इस एक के दर्शन करवाता है। अपनी कमाई में से कुछ देता है, लेता नहीं है। यहां लेने का सौदा नहीं है, देने का सौदा है। ये गुरु नानक साहब ने ऐसे ये श्लोक में हमें समझाया है कि ये लेने का सौदा नहीं है कि हम जो बेटा लेते हैं, माथे टेकने के लिए आगे बैठ जाते हैं गुरु बन के। गुरु तो ये सर्वस्वरूप परमात्मा है, जहां फिर गोल के लगा रखी है कि यहाँ बेटा डाल दो, ऐसे नहीं। वो संत ढूंढो जो संत ने, जिसने कमाई कर रखी है और वो अपनी कमाई में से आपको दे रहा है, जिससे कि दर्शन करा रहा है, इसके नाम शब्द की कमाई की बात आपसे कर रहा है, आपको समझा रहा है कि ऐसे ये भक्ति इसकी की जा सकती है। तो ये है असल गुरु। दास फिर उसी बात पे आपको समझाना चाहेगा कि गुरु की बात हो जाती है देहधारी गुरु, जिसने कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना आपसे, जो इस पिता रूपी परमात्मा के रंग में रंगा गया हुआ है, इसी की बुक्कल में बैठा हुआ है, इसी की छत्र छाया में बैठा, इसी का ही रूप बन गया है, वो गुरु का रूप बन जाता है, फिर साकार रूप हो जाता है। वो ऐसा संत कोई ढूंढोगे तो बात बनने वाली है, नहीं तो ये धर्मों की, जो बाहरी धर्मों की प्रक्रिया है और आगे मतों मिशनों की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा है जी हम निरंकारी बन गए, हम राधा स्वामी बन गए हैं, ये अपने आप को हम खुद भरमा रहे हैं। ये नहीं है, कोई धर्म नहीं छोड़ना है। क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन रहो, सिख हो सिख रहो, हिंदू हो हिंदू रहो, मुसलमान हो मुसलमान रहो, इससे एक के दर्शन करने हैं। वाणी तो ऐसी एक सांझी वार्ता की बात करती, सभी को समझा रही है, मानस की जात सब एक पहचान वो। तो असल गुरु की पहचान ये है, असल गुरु जो है ये है सर्वस्वरूप परमात्मा, और